नमस्कार दोस्तों, आपका जंगल क्रूज मूवी में स्वागत है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक स्टोरी सुनाई जाती है चंद्रवृक्ष नाम के एक पेड़ की, जिसके फूल के एकमात्र पंखुड़ी से किसी भी बीमारी को दूर किया जा सकता है तथा किसी भी श्राप को नष्ट किया जा सकता है। इसे बहुत से लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, पर इसमें सबसे प्रसिद्ध हुआ अगीरा। अगीरा ने चंद्रवृक्ष को अमेज़न के जंगलों में बहुत ढूंढा। चंद्रवृक्ष तो नहीं मिला, पर वो और उसके साथी बीमार पड़ गए। तब चंद्रवृक्ष के रखवालों ने उनकी जान बचाई। अगीरा ने उन रखवालों से अमरशूल मांगा, वो कीमती पत्थर जिससे चंद्रवृक्ष को ढूंढा जा सकता था, पर रखवालों ने ना कह दिया। तो अगीरा ने उन्हें मार दिया, पर एक श्राप के कारण जंगल ने भी अगीरा को वापस जाने नहीं दिया। उसे सदैव के लिए कैद कर लिया, ना मरने दिया ना जीने दिया। तो अब मैं मेरी नॉर्मल आवाज़ में आके बात करता हूँ, क्योंकि मूवी की शुरुआत में ऐसे ही भारी आवाज़ में बात की गई थी, तो मुझे लगा मुझे भी कुछ करना चाहिए ऐसे बात। तो हम प्रेजेंट में आते हैं, जो कि 1916 का समय है। वहाँ मिग नाम का एक लड़का हिस्टोरियंस के सामने चंद्रवृक्ष की कहानी सुनाता है, जो कि मैंने अभी अभी आपको सुनाई, ताकि वो लोग उसे अमरशूल दे दे, जो कि एक हिस्टोरिकल कलेक्शन में होता है। पर वो लोग उसकी इस बात को काल्पनिक मानते हैं और हर बार की तरह इस बार भी ना कहते। उसकी बहन डॉक्टर लिली वो ऊपर बैठी होती है, वो चुपचाप उस कलेक्शन रूम में जाती है अमरशूल को चुराने। वो उसे चुरा भी लेती है, पर वो लोग उसे देख लेते, उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, पर लिली वहां से भागने में सक्सेसफुल हो जाती है। उन लोगों में प्रिंस योआखिम नाम का एक आदमी होता है, जो कि एक राजकुमार है। वो इन लोगों को मार देता है, क्योंकि ये लोग उसका नाम जान चुके थे। ये भी चंद्रवृक्ष की खोज में है, पर इसके लिए उसे अमरशूल चाहिए, जो कि लिली के पास है। लिली को वो चंद्रवृक्ष इसलिए खोजना है ताकि वो दुनिया की भलाई कर सके। फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक नाम का एक आदमी अपनी बोट पर टूरिस्ट को लेके अमेज़न नदी की सैर करा रहा होता है। ये बड़ा ही चालू आदमी होता है। ये खुद ही नकली खतरे पैदा करता है और ऐसा दिखाता है कि उसने उन लोगों की जान बचा और उनसे पैसे हेरता है। तब तक लिली और उसका भाई मिग अमेज़न के इस सफर पर निकल चुके होते। वो अमेज़न पे बसे एक छोटे से और सुंदर से शहर में पहुंच जाते। तब तक फ्रैंक भी उन लोगों को घुमाकर वापस आ जाता है उसी शहर में। उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम नीलो है। उसकी खुद की बहुत सारी बोट्स है। वो फ्रैंक से उसके उधार लिए हुए पैसे मांगता है। फ्रैंक के पास नहीं होते, तो वो उसकी बोट का इंजन जब्त कर लेता है और कहता है कि एक हफ्ते में अगर पैसे नहीं दिए तो ये बोट मेरी। यहाँ लिली भी नीलो को ही ढूंढ रही होती है और फ्रैंक नीलो के ऑफिस में घुस जाता है वो चाबी चुराने, उस जगह की जहाँ उसकी बोट का इंजन है। तभी लिली नीलो के ऑफिस के बाहर से उसे आवाज लगाती है। दरवाजा बंद होता है और वो नीलो को इसलिए ढूंढ रही होती है ताकि वो नदी से उसकी बोट में सफर करना चाहती है। फ्रैंक उसके सामने नीलो बन के आता है। तब लिली उसे बताती है कि उसे चंद्रवृक्ष की खोज है और उसे एक बहुत पुराना नक्शा दिखाती है। फ्रैंक चाबी उठाता है और वो दोनों एक होटल में डील करने के लिए चले जाते। इनकी डील चली रही होती है, पर तभी वहां मिग नीलो के साथ आता है। तब लिली को पता चलता है कि ये फ्रैंक है। वो उस पे गुस्सा करती है और डील कैंसिल कर देती है। पर तभी वहां पर एक चीता घुस आता है उस होटल में। फ्रैंक उसे वहां से भगा देता है। ये देख के लिली इंप्रेस हो जाती है, क्योंकि इस खतरनाक सफर पर ऐसे ही आदमी की जरूरत है और वो उसकी ही बोट बुक कर देती है। पर अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि वो चीता फ्रैंक का पालतू है, यानी ये सब उसका ड्रामा था। ये लोग सफर पर निकलने वाले होते, तभी उस प्रिंस योआखिम के गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। जैसे तैसे करके उनसे बच के ये लोग बोट पर आके निकलते हैं, पर तभी पानी में से खुद प्रिंस योआखिम सबमरीन लेके उनके पीछे पड़ जाता है। वो उन पर गोलियां चलाता है, यहाँ तक कि मिसाइल भी, पर वो कैसे करके बच जाते हैं और योआखिम के सबमरीन के रोटर में रस्सी फंस जाती है। इस कारण उसकी सबमरीन डॉक पर खड़ी बोट्स पर टकरा जाती। फ्रैंक, लिली और मिग बच जाते और अपने सफर पर निकल जाते। बहुत देर चलने के बाद नदी में दो मोड़ आते। लिली दूसरे मोड़ से जाना चाहती है, पर फ्रैंक उसे बताता है कि इस मोड़ से गए तो जान का खतरा है, क्योंकि वहाँ नदी की धारा बहुत तेज है। पर लिली नहीं मानती। वो दूसरा मोड़ ले लेते, क्योंकि इस मोड़ से वो 2 दिन पहले पहुंच जाएंगे। अब रात हो जाती और ये रात को सफर नहीं करते। वो पिराना मछली पकड़ के खा जाते। पर यहाँ वो सिरफिरा योआखिम अगीरा और उसके साथियों को नदी के पवित्र पानी से आजाद कर देता है और उससे डील करता है कि अगर तुमने मुझे अमरशूल दिया तो मैं तुम्हें चंद्रवृक्ष के पंखुड़ी से तुम्हारे श्राप को खत्म करके तुम्हें आजाद कर दूंगा। फिर सुबह होती है। अब ये सफर पर निकल पड़ते, पर इनकी बोट एक पॉइंट पे ऐसी जगह पे आती है जहाँ नदी का प्रवाह बहुत तेज है। ये एक झरने में गिरने वाले होते, पर फ्रैंक जैसे तैसे करके उन्हें बचा लेता है। आगे जाके ये किनारे पे रुकते। फ्रैंक और मिग लकड़ियां लेने के लिए किनारे पे जाते, पर तब तक लिली फ्रैंक के बोट का एक बंद दरवाजा खोल देती है, जहां उसे पता चलता है कि फ्रैंक भी चंद्रवृक्ष की खोज में है। उसके पास भी मैप्स होते। बोट पे आने पर लिली उससे इन सब के बारे में पूछती है। वो गुस्से में होती है। तब फ्रैंक उसे बताता है कि हाँ, मैंने भी पहले चंद्रवृक्ष की खोज की है,
पर वो मुझे नहीं मिला और अब मैंने ये खोज बंद कर दी है। तभी ऊपर से मिग की आवाज आती है। ये ऊपर आते हैं तब मिग बेहोश पड़ा होता है। उन पर आदिवासी हमला करते हैं। वो लिली और फ्रैंक को भी डांट मार के बेहोश करते हैं और अपने साथ उनके कबीले ले जाते हैं जो कि एक बहुत बड़े पेड़ पे होता है। वो उन्हें उनके सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार उन्हें बोलता है या बोलती है जो कुछ भी है, हमें वो अमरशूल दे दो नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे। पर लिली उन्हें मना कर देती है और उन्हीं का भाला लेके उन पे हमला कर देती है। वो डर जाते हैं और फ्रैंक से बोलते हैं कि तुमने तो कहा था कि एक भोली भाली लड़की को डराना है, पर ये तो मरने मारने पे उतर आई। यानी ये फ्रैंक का ड्रामा था अमरशूल पाने के लिए। लिली गुस्से में फ्रैंक के मुंह पे बुक्का मार देती है। फिर लिली उस अमरशूल को आदिवासियों की सरदार जो कि एक औरत है उसे देती है। वो सरदार उसे उस पर लिखे मंत्रों का अर्थ समझाती है। उसे वो भाषा आती है क्योंकि वो चंद्रवृक्ष के रखवालों की वंशज है। तब लिली को पता चलता है कि वो चंद्रवृक्ष कहाँ है। पर तभी अगीरा और उसके साथी उन पर हमला कर देते हैं जो कि बहुत भयानक होते हैं। वो लिली से अमरशूल छीन लेते हैं पर फ्रैंक अमरशूल के लिए उनसे लड़ता है। फ्रैंक अगीरा से वो छीन लेता है पर अगीरा फ्रैंक की छाती में तलवार घुसा देता है। फ्रैंक नीचे गिरने लगता है पर वो गिरने से पहले अमरशूल को लिली को दे देता है। लिली को बहुत दुख होता है। सरदार लिली और मिग एक नाव में बैठ के नीचे आते। बोट नीचे गिरने के कारण मिग के पैरों में चोट लग जाती है। सरदार लिली को अमरशूल लेके नदी से दूर भागने को बोलती है। लिली जंगल में भागती है पर कुछ दूर जाने पर अगीरा उसे पकड़ लेता है। पर तभी श्राप के कारण वो सब नदी में खींचे जाते हैं। श्राप के कारण वो नदी से दूर नहीं जा सकते। लिली बच जाती है पर ये तीनों ये खबर युआखिम तक पहुंचा देते ताकि वो अमरशूल हथिया ले। दूसरे दिन लिली उसके भाई को ढूंढ रही होती है। तब उसे फ्रैंक दिखता है और वो जिंदा होता है। तब तक मिग और सरदार भी वहां आ जाते। फ्रैंक जिंदा कैसे ये उन्हें समझ में नहीं आता। तब फ्रैंक उन्हें बताता है कि उसकी एज लगभग 400 साल की है। पर सारी कहानी मैं बाद में बताऊंगा, पहले मेरे छाती में से इस तलवार को निकालो। लिली उस तलवार को जैसे तैसे करके निकाल देती है। लिली और फ्रैंक मिग को कबीले वालों के पास छोड़ के चंद्रवृक्ष की खोज में निकल जाते हैं क्योंकि मिग जख्मी था। सफर पर निकलने के बाद फ्रैंक उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि मेरे पिता अगीरा की सेना में सैनिक थे। मेरे पिता के जाने के बाद अगीरा के पिता ने मुझे अपने बेटे जैसे पाला। अगीरा और मैं एक साथ बड़े हुए पर एक दिन अगीरा की बेटी बीमार पड़ी। अगीरा के लिए वो सब कुछ थी। हम चंद्रवृक्ष की खोज में निकल पड़े। बहुत ढूंढा पर हमें चंद्रवृक्ष नहीं मिला। हम अधमरे हो गए थे। तब हमें चंद्रवृक्ष के रखवालों ने चंद्रवृक्ष की पंखुड़ी के रस से बचा लिया। पर अगीरा को रहा नहीं गया। उसने सरदार से कहा कि हमें चंद्रवृक्ष के पास ले जाए पर सरदार ने मना कर दिया। तब अगीरा ने वह हत्याएं की। उसने सरदार को मारा पर मरने से पहले सरदार ने हमें श्राप दिया ताकि हम नदी से दूर नहीं जा सके। अगर गए तो जंगल हमें सदैव के लिए कैद कर लेगा। उसके बाद कई सालों तक अगीरा और मेरी लड़ाई हुई। मैं वार खा खा के बेजार हो गया था, इसलिए मैंने उन्हें ऐसी गुफा में धकेला जो नदी से दूर हो और जंगल ने उन्हें 300 सालों तक कैद करके रखा। पर पता नहीं अब उसे किसने आजाद कर दिया। मैं शाप के कारण नदी से दूर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने इतने सालों तक चंद्रवृक्ष की खोज की पर मुझे कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरे पास अमरशूल नहीं था। तब तक वो सरफिरा युआखिम मिग को पकड़ लेता है और उससे जोर जबरदस्ती लिली का पता पूछ लेता है और उनके पीछे निकलता है। यहाँ फ्रैंक और लिली उस जगह पे पहुंच जाते हैं पर वहाँ कुछ नहीं होता। फिर उन्हें पता चलता है कि पानी के नीचे एक लीवर है, उसे खींचने से रास्ता खुलेगा। पर फ्रैंक की हाइट ज्यादा होने के कारण लिली को एक काम करना होगा। हालांकि लिली ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो तैर नहीं सकती, पर वो मान जाती है। वो दोनों पानी के नीचे जाते पर लिली गलती से एक पत्थर पर पैर रख देती है और वो अंदर फंस जाती है। पर जैसे तैसे करके लिली वो लीवर खींच देती है और पानी की लेवल कम होने लगती है। लिली बच जाती है। जैसे जैसे पानी की लेवल कम हो रही थी वैसे वैसे रास्ता दिख रहा था। पर तभी वहां पर सरफिरा युआखिम मिग के साथ आता है। मिग को गन पॉइंट पे लेके ये बोट पर आते हैं। लिली से अमरशूल भी छीन लेते और फ्रैंक को बोलते हैं कि मुझे उस चंद्रवृक्ष के पास ले चलो। वो उस गुफा के अंदर जाते हैं और उन्हें एक विशाल वृक्ष दिखता है पर वो निर्जीव होता है। युआखिम लिली को धमका के इस पेड़ को जीवित करने के लिए बोलता है। लिली और फ्रैंक अमरशूल लेके अंदर जाते हैं पर पहेली सुलझ नहीं रही होती है। तभी लिली को एक मंत्र याद आता है। वो अमरशूल को तोड़ देते। तब उसमें से एक रत्न निकलता है। ये दोनों उस रत्न को दीवार पर लगा देते और पहेली सुलझ जाती है। पेड़ में प्राण संचार होने लगता है। पेड़ पर फूल खिलने लगते। तभी लिली उनमें से एक की गन छीन लेती है और फ्रैंक को गोली मार देती है। ये उनका प्लान होता है क्योंकि फ्रैंक तो मर नहीं सकता था। युआखिम को लगता है कि ये लिली ने पंखुड़ी के लिए किया। युआखिम ऊपर रस्सी फेंकता है चढ़ने के लिए। तब तक फ्रैंक बोट पर चढ़ के सारे गुंडों को मारता है। गोली की आवाज सुन के युआखिम का ध्यान भटकता है और लिली रस्सी से ऊपर चढ़ जाती है। ये लोग लिली पे गोलियां भी चलाते हैं पर वो बच जाती है। अब चंद्र प्रकाश भी कम हो रहा था
और पेड़ भी बेजान होने लगा था। लिली भागती है पर चांद का प्रकाश पूरी तरह बंद होता है और सारा पेड़ निर्जीव हो जाता है। पर उससे पहले लिली एक पंखुड़ी निकाल लेती है, पर लिली नीचे गिरती है और एक टहनी के सहारे लटक जाती है। वहाँ योआकीम आता है, वो लिली से पंखुड़ी मांगता है पर वो उस पंखुड़ी को नीचे फेंक देती है। फ्रैंक उसे पकड़ लेता है, तभी वहाँ पे अगीरा आ जाता है और वो योआकीम को मार देता है और अब वो लिली के पीछे पड़ जाते हैं। फ्रैंक नीचे से उन्हें पंखुड़ी दिखाता है, वो लिली को छोड़ के फ्रैंक के पीछे जाते हैं। फ्रैंक मिक को किनारे पे उतार देता है और उसके पास वो पंखुड़ी भी दे देता है, पर अगीरा को ये बात पता नहीं। उनमें लड़ाई होती है, पर इतने में बोट एक दीवार से टकरा जाती है। ये सभी उड़ के पानी से दूर किनारे पे आके गिरते हैं और नदी से दूर होने के कारण ये सब पत्थर बन जाते। लिली और मिक दुखी होते। लिली उसके मुंह में पंखुड़ी भी डालती है पर कुछ नहीं होता। वो निराश होके वापस जाने लगते, पर तभी कुछ आवाज होती है। ये लोग वापस आते और फ्रैंक ठीक हो जाता है। अब फ्रैंक को श्राप से मुक्ति मिल गई थी और वो फिर से इंसान बन गया था। ये सब बहुत खुश होते हैं और वो अपनी टूटी बोट से चप्पू चलाते चलाते वापस उस शहर में आ जाते। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंक लिली के साथ लंदन में है और वो गाड़ी चला रहा होता है जो कि बहुत बुरी चला रहा था। और इसी फनी एंडिंग के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ठोक दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।